फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। इस वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं और आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2023 का, जिसमें कि आपका ग्रुप डी का आपका न्यू वैकेंसी है। मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं, यह वैकेंसी आपका ग्रुप डी के अंदर में है। किसके अंदर में है? तो ग्रुप डी के अंतर्गत आपका यह वैकेंसी है, जिसके अंदर पोस्ट देखिएगा तो 13,500 से अधिक पोस्ट है। और अगर आप 10th पास हैं, देख लीजिए, अगर आप 10th पास हैं, इसमें आपका ITI नहीं लग रहा है। अगर आप 10th पास है तो फिर आप इस वैकेंसी को, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और जरूर ही भरिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग आपका एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, इसका क्वालिफिकेशन तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। 10th पास है, इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और ये अब हम आपके पास जो भी लाते हैं ऑफिशियल लाते हैं। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। हम रिपीट कर रहे हैं, यह भैया जो वैकेंसी है आपका ग्रुप डी का ही वैकेंसी है। ग्रुप डी का पोस्ट का आप लोग के लिए वैकेंसी आया हुआ, अच्छा वैकेंसी है 13,500। ऑफिशियल जो पूरा नोटिफिकेशन है, इसको जो हम हमारा जो टेलीग्राम है MG मनीष गुरु, वहां पे दे दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। या फिर वीडियो को एक एक चीज को समझिएगा और फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा आप लोग। ठीक है, जब तक आपका ALP का या फिर अदर एग्जाम का जब तक भैया वैकेंसी नहीं आता है, तब तक आप हर एक का फॉर्म, ये भी वैकेंसी बहुत अच्छा है और ऑल इंडिया का हर बच्चे इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये जरा सा हम आपको यहाँ पे पहले नोटिस को दिखा देते हैं। ये नोटिस को देख लीजिए, आपके पास बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा, इसके लिए देख लीजिए। 13,536 आपका पोस्ट है फॉर ग्रुप डी। देख लीजिए, फॉर कौन से पोस्ट के लिए? ग्रुप डी इन वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, एक एक चीज आगे हम लोग डिटेल से देख लेंगे। 13,536 पोस्ट है, ग्रुप डी का आपका भैया यहाँ पे वैकेंसी दिया है, तो इसको आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। आगे का हर चीज आपसे डिटेल से हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक आप लोग का बहुत डिमांड था कि सर ALP का भी वैकेंसी आने वाला है, या फिर कहीं भी अगर आपका साइंस का पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो ये आपका सामने बुक है, ऑफिशियल है आपका ALP का, जो कि ऑफिशियल 30 सेट आपका ये है सामान्य विज्ञान का, जिसके अंतर्गत सामान्य विज्ञान का ALP का जो पिछला वाला पूरा सेट था, 300 सेट आप देखिएगा, 300 सेट ऑफिशियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और CBT 1 के लिए आपका है। ALP हो या फिर ग्रुप डी हो, कहीं भी साइंस पूछे, ये आपका ऑफिशियल है, कोई भी इसमें क्वेश्चन मिलावट नहीं है। जो भी आपका एग्जाम में पूछा गया था डायरेक्ट आपका ये बुक है। और जानते हैं इस बुक को आप आसानी से ले सकते हैं, कितना में? तो 11 रुपया में। ध्यान दीजिए भैया, 11 रुपया में इस बुक को ले सकते हैं, मात्र 11 रुपया में। और जिसका आपको देखिए, इसका टाइपिंग ही कॉस्ट देखिएगा तो कितना लगा है, मात्र 11 रुपये में। ये आपको कैसे मिलेगा? MG उमंग स्टडी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा 97978383767624। नंबर देख लीजिए, 97983762, उसके बाद 8, उसके बाद 4। इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक इस बुक का एप्लीकेशन का लिंक चला जाएगा। कहीं भी सामान्य विज्ञान पूछे, इस बुक को ले लीजिए। और 11 रुपये में इससे सस्ता आपको क्या पॉसिबल करवा सकते हैं? ALP का अगर आप तैयारी करते हैं तो आप लोग के लिए तो आपको लेना ही लेना है। ठीक है, चलिए अगला अगर हम लोग देखें, जरा सा आ जाइए, हम लोग नोटिफिकेशन पे हम लोग आते हैं। नोटिफिकेशन को जरा सा आप लोग गौर कीजिएगा, नोटिफिकेशन को आप लोग जरा सा गौर कीजिएगा। ठीक है, उस नंबर जो दिया आपको उस पर व्हाट्सअप करना है उस बुक के लिए। ठीक है, देखिए नोटिफिकेशन को जरा सा अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें आपका टोटल पोस्ट कितना है? तो 13,536 पोस्ट है। एक एक चीज को समझिएगा, हर चीज आपका सिलेबस भी बहुत ही बढ़िया है और पूरा आपका 10th लेवल का ही सिलेबस है, कोई भी अदर आपका इसमें बहुत हाईफाई लेवल का सिलेबस नहीं है। 13,536 पोस्ट है। ये कौन सा है? ग्रुप डी के लिए है, वेरियस डिपार्टमेंट में है। और जिसके अगर आप देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो सबके पास है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखें हम लोग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को, एक आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक पास होना चाहिए मतलब कि 10th पास होना चाहिए। ठीक है, 10th पास होना चाहिए। दूसरा नंबर, या तो आपका हिंदी और नहीं तो संस्कृत होना चाहिए मैट्रिक में। इसका भैया हिंदी संस्कृत नहीं होगा, हिंदी तो सबका ही रहता है। मैट्रिक में अगर हिंदी संस्कृत है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज देख लीजिए, एज कितना है? तो 18 से 42 साल। जनरल अगर आप हैं तो 18 से लेके 42 साल, मतलब 18 से लेके 42 ईयर्स तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल भी बहुत ही अच्छा है। पेमेंट का इसका जो है स्केल देखिए, 16,900 से लेके 53,500 प्लस अप्लीकेबल आपका स्पेशल जो आपको पे मिलता है। ये आपका पे स्केल है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है इसका। जो आप अब आइए हम लोग जरा सा एग्जाम पैटर्न पे भी डिस्कशन करेंगे। फॉर्म का लास्ट डेट कब क्या है, हर चीज हम लोग जो है बढ़िया तरीका से यहाँ पे आप लोग का देख लेते हैं। और ये आपका आया है भैया कहाँ पे? तो आपका हरियाणा का ग्रुप डी का वैकेंसी है। ठीक है, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है? तो हरियाणा का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा। आइए देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर, हर चीज देख लीजिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हम आपको पहले बता दें ऑल इंडिया के कहीं के स्टूडेंट है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको हरियाणा का ही रहना है, कहीं का भी बच्चा है, बिहार का, झारखंड का, यूपी का, ऑल कर्नाटक का, साउथ का, हरियाणा का आपका स्टाफ सिलेक्शन आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। 10th पास पे है, फॉर्म आप लोग इसको अप्लाई कीजिएगा, हर कोई बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम लोग देखें पब्लिकेशन आपका, तो फॉर्म अप्लाई 5 तारीख से आपका अप्लाई हो रहा है, 5/6/2023 से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और आपका 26 तारीख तक इसका आपका अप्लाई होगा। और आपके सामने देखा जाए तो क्लोजिंग डेट है 30/6, ठीक है। इस फॉर्म को आप लोग जरूर अप्लाई कर दीजिए, आपके सामने डेट है, देख लिए आप लोग, 26 तारीख फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है। और इसको आपका www.hssc.gov से वेबसाइट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका आपका मतलब हर बच्चा इसके लिए है। अगर हरियाणा का ग्रुप डी का वैकेंसी है और 13,000 आपका करीब आपका वैकेंसी है 13,500 का, ऐसा नहीं है, हर बच्चा अप्लाई कर सकते हैं। अब जरा सा हम लोग डिटेल्स, ये आपका चार्ट वाइज दे दिया है, कौन कौन सा क्राइटेरिया क्या क्या उसका, इस जो हमारा काम का चीज है हम लोग उसको बस देख लेते हैं। उसके बाद आपका आगे का हम लोग सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस का लेके बहुत लोग टेंशन में होंगे, तो सिलेबस जो है एज आपको बता ही चुके हैं। उसके बाद आपका पेमेंट का भी चार्ट देख लेंगे कि कौन से बच्चे को कितना फॉर्म अप्लाई करना है। पेमेंट भी आपका जो है, आधार कार्ड अगर आप लगाते हैं तो फिर आपको कम पेमेंट करना पड़ेगा, और आधार कार्ड नहीं लगाते हैं तो फिर आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आप लोग जानते हैं 18 से 42 है। SC ST को आपको स्पेशल अगर हरियाणा का है तो 5 साल आपको जैसे छूट मिलता है, वही आपका एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। आगे अगर देखा जाए इसमें तो आपका देख लीजिए कौन कौन सा पोस्ट के लिए इसमें है। आगे का अगर हम लोग देखा जाए, एक फी देखना है, उसके बाद एग्जाम पैटर्न, दो चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फी और एग्जाम पैटर्न हम लोग को दो चीज यहाँ पे देखना। चलिए देख लिया हम लोग। आइए, अगर आप मेल कैंडिडेट है, फी आपको कितना लगेगा, तो जो भी बच्चे भैया आपका आधार नंबर दीजिएगा, ठीक है, ये हरियाणा के लिए है और ये हरियाणा का अदर स्टेट वाले के लिए। अगर आधार नंबर दीजिएगा तो 500 रुपया लगेगा, आधार नंबर नहीं देते हैं अपना तो 1,000 रुपया लगेगा। अदर स्टेट वाले भी देख लीजिए, आधार नंबर दीजिएगा तो 500 लगेगा और नहीं देते हैं आधार नंबर तो फिर आपका जो है 1,000 रुपया लगेगा, ठीक है। और अगर आप हरियाणा स्टेट के हैं और ये सब आपका 250 रुपया लगेगा अगर आप किसी कोटा के अंतर्गत आते हैं, मतलब अदर स्टेट वाले हैं 500 रुपया लगेगा आपका इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। सिलेबस को अगर हम लोग जरा सा देखें, इसका सिलेबस अगर हम लोग देखा जाए, इसका आपका CT बेस्ड पे एग्जाम होगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, हाँ दिया हुआ है क्राइटेरिया, आपको जरा सा हम लोग देखते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, 2 पैटर्न पे इसका सिलेक्शन है, देखिए क्या क्या है आपका क्राइटेरिया, क्या है क्राइटेरिया सिलेक्शन फॉर एग्जामिनेशन। इसमें आपका CT होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मार्क्स कितना है, 95 मार्क्स का है। और सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया आपका 5% आपका इसका मार्क्स जुड़ेगा और 95% जो आपका एग्जाम होगा CET होगा आपका, जो हरियाणा SSC के द्वारा लिया जाएगा, HSSC के द्वारा, उसके द्वारा आपका होगा। सिलेबस ही आपका मेन है और आपका ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है यहाँ पे। तो भैया सिलेबस को अगर बढ़िया तरीका से अगर हम लोग देखते हैं तो आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। चलिए मिल गया आपके सामने, सिलेबस को देखिए जरा सा, पूरा वेटेज दे दिया है। सिलेबस का वेटेज को देखिए, दिखाई दे रहा है, जूम कर ले क्या, सिलेबस को देख लीजिए। चलिए सिलेबस को अगर हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए डिटेल्स ऑफ सिलेबस। जनरल अवेयरनेस कितना है, जनरल अवेयरनेस अगर देखा जाए इसमें, यहाँ पे आते हैं, जनरल अवेयरनेस है आपका जिसके अंदर क्या क्या है, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्ट एंड कल्चर है, 15% आपका इसका वेटेड है। जनरल साइंस, साइंस का, जनरल साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मिला के 15% है। साइंस का हर जगह भैया वैल्यू को बढ़ा दिया गया है और वो बुक ले सकते हैं अगर आप इस फॉर्म को भी अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका सेम ही रहता है। इसके बाद देखिए क्या है, तो रीजनिंग है। जनरल अवेयरनेस हम लोग देख लिए, अब आपके पास क्या है, तो रीजनिंग है, देख लीजिए रीजनिंग है आपका सिलेबस में। उसके बाद रीजनिंग को देखने के बाद आपका क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जो कि आपका मैथ्स के अंतर्गत पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस एवरेज सब कुछ आपका दिया है। टेलीग्राम में ये पूरा PDF आपको मिलेगा, 15% इसका भी वेटेज है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें जरा सा आगे चलिए, इंग्लिश भी आपका थोड़ा सा क्वेश्चन आपका 10%, इंग्लिश का भी आपका 10 क्वेश्चन आपका 10% का रहेगा, 10% इंग्लिश को वेटेज दिया गया है। हिंदी को भी भैया आपका हल्का सा दिया, हिंदी इंग्लिश सिंपल ही रहता है, मैट्रिक लेवल के ऊपर आपका रहेगा, 10th लेवल पे रहेगा, ठीक है। और जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा, इसका आपका 25% वेटेज है, मतलब हरियाणा का कल्चर, वहां का जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, लिटरेचर, एक पतला सा किताब मिलेगा कोई भी तो उसको ले सकते हैं, जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा। यही आपका बेसिक आपके सामने जो है सिलेबस आपके सामने है, ठीक है। सिलेबस आपका यही है। डिक्लेरेशन आपका रिजल्ट जो है CET ग्रुप डी देख लीजिए, एवरी एप्लीकेंट हु अपीयर इन द CET ग्रुप डी शैल बी गिवन मार्क्स बेस्ड ऑफ परफॉर्मेंस इन CET, ठीक है, दिया है। CET ग्रुप डी का आपका है, आपको उसके आपका जैसा एग्जाम जाएगा उस बेसिस पे आपका होगा। तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी स्टेट से है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया टेलीग्राम से PDF को आप लोग ले लीजिएगा।
ठीक है, और तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। और आप लोग यहाँ से, आपको हरियाणा का गवर्नमेंट का यहाँ से जाइएगा तो आप फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। जरूर अप्लाई कीजिए, 13,500 प्लस वैकेंसी है। सिलेबस आपका वही घिसा पिटा, मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, जीके जीएस है, और हरियाणा का कोई एक पतला किताब जीके जीएस का ले लीजिएगा भैया, काम बन जाएगा। ठीक है, 10th लेवल का आपका बेसिक बस आपको जानना है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए एक वैकेंसी के इंतजार तो हम लोग उसका प्रोसेस कर ही रहे हैं। कल आपका सैटरडे है, सैटरडे को सभी टीचर्स का रेलवे में नया भर्ती के लिए मीटिंग भी है, और इसी महीना हम लोग एक महा ट्विटर आंदोलन करेंगे रेलवे में भर्ती के लिए। लेकिन साथ में ये सब वाला भी फॉर्म को भरते रहिए कि जहां से थोड़ा सा भी आपको कहीं से भी इनकम हो, एक अपना जॉब को जो है सिक्योर कर पाए और अपना लाइफ को थोड़ा बेहतर बना पाए। रेलवे तो भैया लेना ही लेना है, ठीक है। रेलवे जब आपका वैकेंसी आएगा, पूरा जीत और मेहनत करके आपको वहां पे लेना है आपको जॉब। धन्यवाद सभी।